हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग प्रश्नावली 3.1 के दूसरे नंबर के सवाल को पढ़ते हैं। यह कक्षा 10 के गणित का सवाल है। प्रश्नावली 3.1 सवाल नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। यदि सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत ही बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3.1 सवाल नंबर 2 के सवाल को हल करने। क्रिकेट टीम का एक कोच है, ठीक है, बल्ला और गेंद खरीद रहे हैं। लिखेंगे माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ला लिखिए, एक बल्ला का कीमत x रुपये तथा एक गेंद का कीमत y रुपये है, y रुपये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। 3 बल्ले हैं तो 3x हो जाएगा और 6 गेंद है तो 6y हो जाएगा, बराबर 3900 रुपया में खरीदे हैं तो 3900 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x बराबर निकालेंगे, 39 माइनस 6y हो जाएगा और उसके बाद फिर जब हम x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3900 घटा 6y बटे 3, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका, यदि y बराबर कुछ रखें आप, ठीक है, y बराबर आप 500 रख सकते हैं, ठीक है ना, y बराबर 500 रख सकते हैं। तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 3900 घटा 6 गुना 500 बटे 3, ये हो जाएगा 3900 घटा 3000 बटे 3, ये हो जाएगा 900 बटे 3 और ये हो जाएगा 300, ठीक है। आइए अब हम दूसरे मान को रखते हैं, ठीक है। y बराबर हम एक बार क्या रख सकते हैं, आइए देख लें। यहाँ पे है 3900 माइनस 6y है, 3900 माइनस 6y है, तो हम यहाँ पर 6 छाके 36 भी रख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। आइए y बराबर 600 रखते हैं, y बराबर 600, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 3900 घटा 6 गुना 600 बटे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3900 घटा 3600 बटे 3 और ये हो जाएगा आपका 300 बटे 3 कट के हो जाएगा 100। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप एक बॉक्स बनाएं, इस बॉक्स में एक बार x और एक बार y रखें, ठीक है। x बराबर क्या आ रहा है, x बराबर जो है आपका आया था, y बराबर आपने जब 500 रखा तो x बराबर 300 आया था, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक बार, यहाँ देख लीजिए, y बराबर 500 रखे तो x बराबर 300 आया। हम लिखेंगे y बराबर 500, x बराबर 300, ठीक है। और जब y बराबर हमने 600 रखा तो x बराबर 100 आया। अब हम क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से सवाल पढ़ने जाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल में है कि उसी प्रकार का 2 गेंद, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद, एक बल्ला 2 गेंद, एक बल्ले का कीमत कितना है, x रुपया है, एक बल्ले का कीमत कितना है, x रुपया, लिखेंगे x और 2 गेंद का कीमत 2y हो जाएगा, बराबर 1300 हुआ है तो हम लोग 1300 लिखेंगे। उसके बाद जब हम x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1300 घटा 2y हो जाएगा। उसके बाद यदि y बराबर हम लोग 500 रख लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम यहाँ रखेंगे, इस वाले पेज में यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। x बराबर 1300 घटा 2y है। चलिए
यदि हम लोग y बराबर 500 रखें तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 घटा 2 गुना 500, ये हो जाएगा 1300 घटा 1000 और ये हो जाएगा 300। इसी प्रकार से यदि हम y बराबर 600 रख लें तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1300 घटा 2 गुना 600, ये हो जाएगा 1300 माइनस 1200, ये हो जाएगा 100। फिर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स इसका निकाल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y। x बराबर कितना है, y बराबर जब हमने 500 रखा था तो x बराबर हमारा 300 आया था, और y बराबर जब हमने 600 रखा था तो x बराबर हमारा 100 आया था। ठीक है, कुल मिलाकर के दोनों डब्बे में जो है वही आया है, x बराबर 300 और 100। यहाँ भी देख लीजिए, x बराबर 300 100, y बराबर 500 600, यहाँ भी y बराबर 500 600। आइए हम लोग इसी चीज को ग्राफ में डालते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आपका x है, ये आपका x डैश है, और ये आपका y अक्ष है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका x अक्ष हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर जब हम रखे थे, y बराबर जब हम 500 रखे थे तो 500 ये है, तो x बराबर हमारा 300 आया था, तो ये रहा आपका 500 300 वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे x बराबर 500, y बराबर 300। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं था, एक्चुअली ये था कि y बराबर 500, x बराबर 300 था। y बराबर 500 पर x बराबर 300 आया था। ठीक है, तो हम लोग y बराबर, ये रहा 500, ये 1 2 3, ये रहा आपका y बराबर 500 और 300। ठीक है, तो ये x बराबर 300, y बराबर 500। ठीक है, दूसरा जो समीकरण हमारा आया है, दूसरा समीकरण है x बराबर 100, y बराबर 600। x बराबर 100 ये रहा, और y बराबर 600। x बराबर 600 और y बराबर 100 आपका ये रहा, 600 100। जब आप दूसरा समीकरण देखेंगे तो दूसरा समीकरण में भी देखिए कि वही आया है। पहले आप क्या करिए, यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, ये आपका लाइन रहेगा, ये वाला। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस लाइन को आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, हम इतना ही रहने देंगे। और दूसरा बॉक्स हम लोग देखते हैं, दूसरा बॉक्स जो है वो क्या कहता है वो भी देख लें। दूसरा बॉक्स यही था, दूसरा बॉक्स और पहला बॉक्स सेम ही है, इसलिए चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए, दूसरा बॉक्स और पहला बॉक्स भी सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी दूसरे बॉक्स में भी x बराबर 300 और y बराबर 500 ही आया है, तो वो वाला बिंदु भी इसी पर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बिंदु 600 और x बराबर 100 और y बराबर 600 ही आया है, वह बिंदु भी इसी पर हो जाएगा, और जो दूसरी लाइन होगी वह भी हम लोग इसी पर खींचेंगे। तो इस तरह से जो हमको मिलेगा वो होगा समपाती रेखा। ठीक है, इस सवाल का जो आलेख प्राप्त हुआ है वो हमारा क्या हुआ है, समपाती रेखा। इसको हम बोलेंगे समपाती रेखाएं। इस तरह के समीकरणों का अनेक हल होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग तीसरे सवाल पर चलते हैं, प्रश्नावली 3.1। ठीक है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था,
ठीक है, आइए हम लोग इसका हल निकालते हैं। ठीक है, 2 केजी सेब और हल लिखेंगे। माना कि 1 केजी सेब की कीमत x रुपये तथा 1, यहाँ केजी लिख देंगे, यहाँ भी केजी लिख देंगे। ठीक है, 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपये है, कीमत y रुपये है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की बात हो रही है। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है, तो 2 केजी का दाम हो जाएगा 2x रुपया, और 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है, तो 1 केजी 1y यहाँ पर लिखेंगे, और दोनों मिलाकर के 160 रुपया है। इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे। y बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x हो जाएगा। अब आप क्या करिए, यदि y बराबर आप 80 रख लेते हैं तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2 गुना 80 करेंगे, क्या हो जाएगा 160